हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड रहेगा, जिसमें टॉपिक आता है आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी सीआरएम। सीआरएम के नाम से एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन में भी। सीआरएम जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, वो है क्या? तो देखो, जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें कोई भी बिज़नेस होगा तो उसके जो कस्टमर हैं उनके साथ जो बिज़नेस का रिलेशनशिप होगा उसको कैसे क्या मैनेज किया जाता है, वो अपन को कौन बताएगा? यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपनी इस चीज़ में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में सीआरएम एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए बिजनेस अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशंस को अच्छा करती हैं। यानी ये क्या है, जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें जो सीआरएम है वो अपने लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेंगे जिनके ज़रिए जो कोई भी बिज़नेस है वो अपने कस्टमर्स के साथ जो उसके रिलेशंस हैं उनको क्या कर सकता है, अच्छा कर सकता है, तथा उनसे ना जुड़े कस्टमर्स को जोड़ने में भी हेल्प करता है। यानी जो कस्टमर जुड़े हुए हैं बिज़नेस से उनके साथ तो रिलेशनशिप को अच्छा करेगा ही। जो कस्टमर्स अपने बिज़नेस के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, जो बिज़नेस से बाहर हैं, वो जो कस्टमर्स हैं उनको जोड़ने में भी, बिज़नेस के साथ जोड़ने में भी अपनी जो सहायता करता है वो क्या है, अपना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या फिर सीआरएम है। सीआरएम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर विभिन्न कंपनियां अपने सभी कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स या डेटा को व्यवस्थित रूप में क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें बिज़नेस के जितने भी कस्टमर्स हैं जो जुड़े हुए हैं या फिर जो बाहर के जो कस्टमर हैं जिनको वो जोड़ सकते हैं अपन से, उन सब का रिकॉर्ड है वो एक व्यवस्थित रूप में क्या करते हैं, इसमें स्टोर किया जाता है। जिसमें कस्टमर्स का नाम हो सकता है, नंबर हो गया, ईमेल तथा एड्रेस आदि हो सकते हैं। आदि को अपन व्यवस्थित रूप में क्या कर सकते हैं, उसमें स्टोर करवा सकते हैं। सीआरएम डेटा को एनालाइज करता है। जो भी सीआरएम प्लेटफॉर्म है या सॉफ्टवेयर है जो बिज़नेस यूज कर रहे हैं, वो जो भी डेटा अपन सीआरएम में रख रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर में रख रहे हैं, उसको क्या करता है, एनालिसिस करता है, उसका विश्लेषण करता है। जब भी आपको किसी ग्राहक की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है तो यह तुरंत सभी डेटा को इकट्ठा करके आपको क्या करवाएगा, प्रोवाइड करवाएगा। बिज़नेस को किसी भी कस्टमर की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो सीआरएम जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन बिजनेस को चाहिए वो क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। इस पूरे प्रोसेस में मुख्य रूप से 3 प्रकार के सीआरएम का क्या होता है, यूज होता है। यानी सीआरएम है वो आपका कितने तरह का होता है, तो वो 3 तरह से, 3 तरह में जो 3 इसके जो टाइप्स हैं वो आपका ऑपरेशनल सीआरएम, एनालिटिकल सीआरएम और कोलाबरेटिव सीआरएम। यानी 3 टाइप्स का हो गया अपना, ऑपरेशनल, एनालिटिकल और कोलाबरेटिव। अब वन बाय वन अपन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला है ऑपरेशनल सीआरएम। ऑपरेशनल सीआरएम की अगर बात करूं तो कुछ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एक जोहो के नाम से सॉफ्टवेयर आता है, एक सेल्स फोर्स के नाम से आता है। वो किस टाइप के सीआरएम हैं, वो ऑपरेशनल टाइप के सीआरएम सॉफ्टवेयर हैं। ऑपरेशनल सीआरएम बिजनेस को सही तरीके से क्या करता है, व्यवस्थित करता है, जिसमें मार्केटिंग ऑटोमेशन, यानी ऑपरेशनल सीआरएम में कौन कौन से आपके गुण रहेंगे, तो इसमें मार्केटिंग ऑटोमेशन वाला गुण रहता है, सर्विस ऑटोमेशन का रहता है तथा सेल्स ऑटोमेशन क्या होता है अपना, शामिल होता है। अब ये तीनों चीज़ हैं क्या, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे अपन। जैसा कि हम जानते हैं कि सीआरएम के द्वारा हम अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे भी चला सकते हैं। ऑपरेशनल सीआरएम का मुख्य कार्य लीड्स जनरेट करना होता है, जिसमें ग्राहक की सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा करना और ग्राहक की हिस्ट्री के बारे में बताना शामिल हो सकता है। अब जो 3 चीज़ें अपने पास आई थी, मार्केटिंग ऑटोमेशन, सर्विस ऑटोमेशन तथा सेल्स ऑटोमेशन, ये होते क्या हैं? तो मार्केटिंग ऑटोमेशन है, इसका मुख्य कार्य प्रोडक्ट को पेश करना होता है। यानी कोई बिजनेस है वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको पेश करना, वो किसका काम रहेगा, मार्केटिंग ऑटोमेशन का। और सभी ऐसे कस्टमर्स को खोजना जो प्रोडक्ट में रुचि रखते हैं। अब प्रोडक्ट है उसमें रुचि रखने वाले कस्टमर्स कौन कौन से होंगे, उनको खोजने का काम अपना किस में आता है, मार्केटिंग ऑटोमेशन में आता है। नेक्स्ट है सर्विस ऑटोमेशन।
इसमें ग्राहकों की समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। इसमें इनकमिंग आउटगोइंग कॉल को संभालने के लिए कस्टमर कॉल मैनेजमेंट और लेबल मैनेजमेंट शामिल हैं। ये किस में रहेगा आपका? ये रहेगा आपका सर्विस ऑटोमेशन में, यानी कस्टमर जो केयर वाले होते हैं उनको भी अपन यहाँ पे रख सकते हैं, और जो लेबल मैनेजमेंट है उसको भी यहाँ अपन शामिल करते हैं। नेक्स्ट है सेल्स ऑटोमेशन। सेल्स ऑटोमेशन प्रोडक्ट की बिक्री को स्वचालित रूप से करने में क्या करता है? हेल्प करता है। इसका प्रमुख कार्य होता है नए कस्टमर्स को जोड़ना और वर्तमान कस्टमर्स के साथ क्या करना? डील करना। नए कस्टमर्स को जोड़ना और जो पुराने कस्टमर हैं उनके साथ क्या करना? डील करना, यानी उनको प्रोत्साहित करना प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। इसमें लीड मैनेजमेंट, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट और सेल्स फोरकास्टिंग शामिल होता है। लीड मैनेजमेंट, लीड का मतलब है बिजनेस, जो भी कोई भी बिजनेस है उसके साथ एक नया कस्टमर जुड़ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रही है? आपकी लीड जनरेट हो रही है, यानी कस्टमर बढ़ रहे हैं, वहाँ पे कस्टमर्स की क्या हो रही है? लीड हो रही है। तो उस लीड को मैनेज करना। कॉन्टैक्ट, यानी जो भी आपके कस्टमर हैं उनके कॉन्टैक्ट को मैनेजमेंट करना। और सेल्स फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, यानी जैसे मान लो पिछले 1 महीने का या 6 महीने का या 1 साल का अपन पूर्वानुमान लगाते हैं अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनके बिहाफ पे, तो वो किस में आता है? अपना सेल्स फोरकास्टिंग में। सेकंड जो टाइप है वो है एनालिटिकल सीआरएम। एनालिटिकल सीआरएम ग्राहकों की सेवा करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका या क्या है? मैनेजमेंट है। इस प्रकार के सीआरएम का मुख्य कार्य डेटा मैनेजमेंट करना है, यानी जो भी डेटा है उसको ये क्या करेगा? मैनेज करेगा। यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्तमान स्थिति के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करने के लिए ग्राहक के डेटा को एनालाइज करता है। कोई भी बिजनेस है अगर उसकी वर्तमान जो कंडीशन है, करंट की जो कंडीशन है वो कैसी है, तो उसको अगर मेरे को जानना है तो मैं एनालिटिकल सीआरएम का वहाँ यूज कर सकता हूँ। एनालिटिकल सीआरएम है वो करेगा क्या? जो भी कस्टमर्स हैं उनका जो डेटा है उसको क्या करेगा? एनालाइज करेगा। एनालिटिकल सीआरएम कई तरह से हेल्प करता है, जिसमें मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स और प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह एक बेहतर तरीका है। थर्ड जो टाइप है सीआरएम का वो है कोलैबोरेटिव सीआरएम। कोलैबोरेटिव सीआरएम को स्ट्रेटेजिक सीआरएम भी कहा जाता है। स्ट्रेटेजी का मतलब हो गया रणनीतियाँ जो अपन बनाते हैं कि कैसे क्या मेरे को प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कैसे मेरे को कस्टमर्स को ऐड करना है। तो स्ट्रेटेजिक सीआरएम जो है उसी का दूसरा नाम क्या है? कोलैबोरेटिव सीआरएम। यह एक ऑर्गेनाइजेशन को मार्केटिंग टीम, जो मार्केटिंग टीम है, टेक्निकल और सपोर्ट टीम जैसी और बिजनेस यूनिट के बीच ग्राहकों की जानकारी को आसानी के साथ क्या करता है? शेयर करता है। यानी यहाँ पे कौन कौन रहेंगे? आपने कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो मार्केटिंग टीम हो गई, उसकी जो टेक्निकल टीम है और जो उसकी सपोर्ट जो टीम हो गई, और बिजनेस यूनिट है उनके बीच जानकारी को क्या करना है? शेयर करना है। यानी बिजनेस में अपना क्या चल रहा है, तो छोटी छोटी जो यूनिट अपन ने बिजनेस में बना रखी हैं उनके मध्य जो भी जानकारी है उसको शेयर करने का जो अपन करते हैं वो कौन से सीआरएम में करते हैं? कोलैबोरेटिव सीआरएम में। अब कुछ सीआरएम सॉफ्टवेयर हैं अपने जिनमें अपन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए जिनका अपन यूज कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं उनके जो नाम हैं वो भी अपन को पता होने चाहिए। तो सीआरएम के सॉफ्टवेयर हैं जैसे ओरेकल सीआरएम है, ओरेकल हो गया आपका, सेल्समेट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स सीआरएम है, ये भी एक कैसा सॉफ्टवेयर है? सीआरएम का सॉफ्टवेयर है। जोहो सीआरएम है, ये भी सीआरएम का सॉफ्टवेयर है। जेंडेक्स सीआरएम हो गया, कीप हो गया, सुगर सीआरएम, ओरेकल, नेटसूट आदि। ये सारे क्या हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी भी बिज़नेस के लिए जो उसके कस्टमर्स हैं उनके साथ उनका रिलेशन कैसा होगा, उनका जो डेटा है उसको कलेक्ट करना, एनालाइज करना, जो बिज़नेस है उसकी जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है वो कैसी क्या है, उन सब चीज़ों को मैनेज करने में ये जो सॉफ्टवेयर हैं वो क्या होते हैं? काम आते हैं। आई होप कि आज की जो क्लास है आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी उसमें कस्टमर रिलेशनशिप जो मैनेजमेंट है उसके कुछ मॉडल्स हैं, 4-5 मॉडल हैं, वो मॉडल भी अपन 1 बाय 1 डिटेल में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंप्यूटर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपके 15-20 जो भी सब्जेक्ट हैं, वो विद नोट्स इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।